राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को लेकर की गई कवायद के चलते स्थानीय राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसे स्थानीय विधायक एवं राज्य मंत्री की अभिशंसा पर अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित किया गया है। एक ऐसे विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित किया गया है जो कि एजुकेशन के क्षेत्र का एकमात्र हिंदी मीडियम विद्यालय हुआ करता था, जिसकी छात्र संख्या 3 से 4 हजार हुआ करती थी। जयपुर जिले के सिरमौर कहा जाने वाला सरदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमेशा से संसाधनों की संपन्नता एवं परीक्षा परिणामों को लेकर पुरस्कृत होता रहा है। बावजूद इसके उसमें 500 विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने के संसाधनों का अभाव होना, शिक्षकों की पर्याप्त संख्या नहीं होना, विद्यालयों को 2 पारियों में संचालित किए जाने की स्वीकृति प्राप्त नहीं होना जैसे सवालों के चलते क्षेत्रीय अभिभावकों के द्वारा स्कूल प्रिंसिपल मनोरमा यादव सहित स्थानीय विधायक एवं राज्य मंत्री के व्यवहार से नाखुश अभिभावकों के एक शिष्टमंडल ने जेपी कोटिया के नेतृत्व में राजकीय सरदार अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की प्रिंसिपल मनोरमा यादव से मुलाकात की। नहीं, वो फिर तो सरकार सोचेगी आगे। आप एडमिशन तो लो, जब कोई चीज समस्या छोड़ो, जब समस्या आती है ना तो उसका हल निकलता है। आप यहाँ लागू किए हो ना। मैम एडमिशन ही नहीं चाहते, क्वालिफिकेशन भी चाहते कि बच्चे पढ़े। गवर्नमेंट स्कूल में तो अच्छी सुविधा मिलेगी प्राइवेट से, तो ये लोग ये चाह रहे हैं कि जब आप कह रहे हो हम आपकी बात से सहमत हैं, इनको भी मैं सहमत कर रहा हूँ। आप ये कह रहे हो कि जैसे इनको आप कह रहे हो 5 दिन में 4 दिन में जब भी आप प्रस्ताव आप भेज रहे हो, कल इनके फॉर्म इनके पास जमा, अगर जैसे आपको मंजूरी मिलती तो आप हमारे एडमिशन लीजिए। तो मैडम उससे पहले भी हम आके गए, मैं भी आके गया और भी आके गए थे। आप बोले कि मीटिंग में करेंगे 26 तारीख का, तो आप 26 की मीटिंग में तो आपने वहाँ प्रस्ताव वहीं भेज देना चाहिए था। क्यों आपको आपको मैं अपने तरीके से वहाँ पे कैसे काम किया वहाँ हमारी मीटिंग नहीं, आपने देखा था कि मीटिंग होगी, हम उसमें प्रस्ताव लेंगे। ये कहा था ऑफिस में भैया आप लोग आप 26 तारीख को प्रस्ताव आपने भेजा था, मैंने कहा था 26 को मेरी मीटिंग है, वहाँ गए नहीं जी नहीं मैडम, आप कह रहे हो कि मैं आज प्रस्ताव वे पहले तो 2-4 दिन वेट किया, उसके बाद में आके मैं खुद व्यक्तिगत 2-4 लोग और थे मेरे साथ, मैडम से आके हम मिले हैं। और एक बार नहीं मैं 3 बार आके मिल चुका मैडम से। पहले फ़ोन पे बात हुई थी, मैडम बोली मैं जयपुर जाऊंगी, 26 तारीख को मीटिंग होगी, उस मीटिंग में जो निर्णय होगा उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद में भी कोई जवाब नहीं आया। आज सभी जो मैं यहाँ आया तो बाकी देखा कि वो और अभिभावक भी सभी आए हुए हैं। हम सभी लोग मैडम के पास गए, बैठे, शांतिपूर्वक बात हुई, लेकिन मैडम ने किसी भी प्रकार का जवाब देने से मना कर दिया। मैडम ये कहती है कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, तो मैं कहता हूँ मैडम संसाधनों की कमी यदि सरकारी स्कूल में कमी है तो राजस्थान के किसी भी स्कूल में संसाधन उपलब्ध नहीं हो सकते। या जब हम पढ़ते थे इसी स्कूल में तो 3000 प्लस विद्यार्थी हुआ करते थे, आज 500 बच्चों को बिठाने में समस्या आ रही है। 2 पारी में चला सकते हैं, इंग्लिश मीडियम 1 पारी में चल सकता है, हिंदी मीडियम 1 पारी में चल सकता है। सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूल तो कर दी, लेकिन हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनका भविष्य क्या होगा? जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आगे जब ये इंग्लिश मीडियम हो जाएगी तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? कोटपुतली शहर में कोई 12वीं तक की कोई हिंदी मीडियम की आगे स्कूल भी नहीं है। अब मैडम ये कहती है कि मैं मान लो आपके बच्चों का एडमिशन दे देती हूँ तो उन बच्चों का फिर खाना बनेगा, तो आपके बच्चों को ही खाना के जो बर्तन होंगे साफ़ करने होंगे, या आप लोगों को आना पड़ेगा उनके लिए? हमें बिल्डिंग बनवा के दो, हमें ये चीज़ें करवा के। लेकिन मैडम ने कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया। तो मंत्री जी के पास जैसे ही गए तो मंत्री जी का भी व्यवहार थोड़ा सा उचित नहीं था। उन्होंने भी सेक्शन बढ़ाने के लिए बोल कि नहीं बढ़ेंगे, मना कर दिया था। लेकिन उसी दिन एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमने वहाँ चर्चा की, बातचीत हुई, तो वहाँ से डायरेक्टर महोदय ने उसी दिन आदेश किए और पूरे राजस्थान में सीटें डबल करने के। और डायरेक्टर महोदय ने ये भी आदेश किए कि यदि किसी के पास बच्चे ज़्यादा आते हैं तो 2 सेक्शन नहीं, आप 3 सेक्शन भी कर सकते हैं। और सरदार स्कूल में अभी 255 बच्चों का एडमिशन हुआ है इंग्लिश मीडियम में, तो यहाँ और भी बच्चे आ सकते हैं। यार 500 बच्चे इंग्लिश मीडियम में हो जाएंगे, क्षेत्र का भला हो जाएगा, तो कहाँ क्या समस्या आती है? बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। कल कुछ गार्जियंस आए थे मेरे पास, उन्होंने पूछा था तो उनसे मैंने यही कहा कि 1 पारी में जैसे 2 सेक्शन की जो हमें स्वीकृति मिली है तो उसके अंदर 1 पारी में विद्यालय चलाना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे पास कक्षा नहीं है। और 2 पारी के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। तो 2 पारी में अगर हम चलाते हैं तो उसके लिए हम प्रस्ताव भिजवाएंगे, और अगर वहाँ डायरेक्टर साहब से मिल जाते हैं तो हम इसको 2 पारी में चलाएंगे। और 2 सेक्शन हम करते 1 पारी के अंदर। तो देखिए मेरे पास 8 कक्षा तो ये हो गए,
और 9वीं से 12वीं तक के मेरे पास 11वीं 12वीं मेरे पास 14 सेक्शन है, 9वीं से और 10वीं में मेरे पास 4 सेक्शन, तो उनकी व्यवस्था भी मेरे को करनी है। और विद्यालय में इतनी कक्षा है क्योंकि 8 कमरे पहले वहाँ चलते थे ऊंचाईटा में, अब वो 8 कमरे भी यहीं पे आ गए हैं, तो 8 कक्ष वो बुक हो गए, जबकि मैंने सारे कक्ष अपने खाली करवा लिए हैं जहाँ तक संभावना थी, सब खाली करा के और मैं कक्षाएँ लगा रही हूँ। लेकिन 2 सेक्शन करने पर मेरे पास इतने कक्षा उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए इसको 2 पारी में करना पड़ेगा और टीचर्स भी उपलब्ध नहीं है, टीचर्स तो इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। अगर वहाँ से परमिशन मिल जाती 2 पारी की तो फिर हम एडमिशन देते।